हेलो फ्रेंड्स, एबीएम जो कि हमारे सीआईबी का पहला पेपर है, उसी के चैप्टर नंबर 6 का आज हम पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक शुरू होता है हमारा रैंडम वेरिएबल से। तो रैंडम वेरिएबल क्या चीज है? रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन दैट एसोसिएट अ रियल नंबर विद ईच एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में जो जो हमारे एलिमेंट्स है, ये एक फंक्शन है जो कि एसोसिएट करता है रियल नंबर को। जो भी फंक्शन से हम सॉरी, एक फंक्शन है आपका जो रैंडम वेरिएबल है, ये खुद एक फंक्शन है जो कि रियल नंबर को एसोसिएट करता है जो जो एलिमेंट्स आपके सैंपल स्पेस में रहेगा उसका। और दूसरे वर्ड में आप कहना चाहे तो रैंडम वेरिएबल क्या है? ये एक तरीके का फंक्शन है, ठीक है। और इसको एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कॉइन को टॉस किया है, 2 बार आपने टॉस किया, तो रिजल्ट क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है हर टॉस में, ठीक है। तो वो दोनों में से कुछ भी है, तो एक तरीके का ये रैंडम है। और इसमें एक्स डोनोट करेगा द नंबर ऑफ टोटल हेड ऑब्टेन इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। तो जब कॉइन को आपने 2 बार टॉस किया तो कितने हेड आए, तो एक्स उसको रिप्रेजेंट करेगा। और ऐसी और भी कुछ है। जैसे मान लीजिए सपोज यू प्ले अ सर्टेन लॉटरी बाय बाइंग 1 टिकट पर वीक। तो आप क्या करते हैं? हर हफ्ते एक टिकट खरीदते हैं लॉटरी का। एक्स बी द नंबर ऑफ वीक्स अंटिल यू विन अ प्राइज। सो एक्स से तो एक्स कितने मतलब हर हफ्ते आप एक खरीदते हैं टिकट, ठीक है। कब तक आप टिकट्स खरीदेंगे? जब तक ऐसा हफ्ता ना आए, क्योंकि आप हर हफ्ते खरीद रहे हैं, ऐसा हफ्ता ना आए जब तक कि आप प्राइस को जीत जाए। तो वो जो वीक होगा वो भी एक तरीके का रैंडम वेरिएबल होगा। तो ये दो तरह से है, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा होता है आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स क्या है? इफ रैंडम वेरिएबल टेक ए फाइनाइट नंबर, अगर कोई काउंटेबल नंबर होगा, काउंटेबल रहेगा, तो उस केस में हम डिस्क्रीट कहेंगे। अगर वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बताएगा तो उसको कंटिन्यूअस कहेंगे। कंटिन्यूअस मतलब ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसीलिए इसका नाम कंटिन्यूअस है। और डिस्क्रीट वाले में क्या है? फाइनाइट या काउंटेबल नंबर इसमें रहेगा। जैसे एज बता दिया, किसी की एज कितनी है, एक्सीडेंट्स कितने हुए, या कितने लोग किसी क्लिनिक में आ रहे हैं, तो ये एक फाइनाइट नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए हो गया हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल। ऐसे कंटीन्यूअस में क्या है? इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज दिखाएगा, जैसे वेट किसी का कितना हो गया, परसेंटेज ऑफ मार्क। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जो भी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक तरीके का क्या है? स्टैटिकल फंक्शंस है जो डिस्क्राइब करता है जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं किसी रैंडम वेरिएबल्स की। तो वो प्रोबेबिलिटी जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो बताता है, वो डिस्क्राइब करता है। और एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कस्टमर्स बैंक में आ रहे हैं किसी स्पेसिफिक टाइम में, तो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट के बारे में हमने क्या कहा था? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जिसको एक फाइनाइट नंबर मिले, तो कितने कस्टमर बैंक में आ रहे हैं किसी स्पेसिफिक टाइम में, तो उसको काउंट कर सकते हैं। वो एक आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसमें क्या बोला है? सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये जो फंक्शंस रहेगा उन सबको आप ऐड करोगे, तो उसका सम अप करोगे आप, जितने भी आपके फंक्शंस में एफ एक्स में जो वैल्यूज दी रहेंगी उनको आप ऐड करोगे, तो ऐड करके कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये जो साइन है सिग्मा, ये सम बताता है, ठीक है। तो एफ एक्स में जो जो वेरिएबल्स है सबको आप ऐड करेंगे तो 1 इसमें आना चाहिए। और इसमें एक टर्म दिया आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है? जो भी आपके रैंडम वेरिएबल्स हैं और उसके जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, मान लीजिए अलग अलग वेरिएबल्स है, 1 2 3 4, और उसकी प्रोबेबिलिटीज आपको दी है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मतलब जिसको हम काउंट कर सके, तो उसी को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी मास डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो रैंडम वेरिएबल्स अलोंग विद कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, तो हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स रहेंगे और उनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन होगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। एग्जाम्पल से इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक इसमें दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए पर्टिकुलर स्टॉक इन ए कंटीन्यूअस इज ए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो आपने कोई स्टॉक खरीदा हुआ है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक है किसी भी कंपनी का, और उसमें कितना आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, कितना रिटर्न आपको मिल सकता है, तो वो आपका रहेगा कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। कंटीन्यूअस में क्या होता है? जिसका हम कोई एक फाइनाइट नंबर नहीं, फिक्स नहीं है, हम हमें कितने भी 200% 2000% कितने तक का भी जो है प्रॉफिट मिल सकता है उस स्टॉक में, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और इसमें भी वही है, कंटिन्यूस वाले में भी जो है जो भी आपके रैंडम वेरिएबल्स होगा और उसकी जो प्रोबेबिलिटीज दी होगी, तो उन सबको बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जैसे यहाँ पे था हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था, ये हमारा डिस्क्रीट में प्रोबेबिलिटी मास होगा, और जो कंटिन्यूस वाला होगा उसके इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसमें आपका होगा। इसमें भी वही है, सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1। और इसमें क्या बोला है? एफ एक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है कि इसमें टर्म की बात की कैपिटल एफ एक्स। तो कैपिटल एफ एक्स क्या होगा? ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो जब हमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया होगा, फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू होगी, तो उसका हमें क्यूमुलेटिव निकालना है। क्यूमुलेटिव हम कैसे निकालते हैं वो हमने देखा था। जैसे मान लीजिए 1 2 3 है, इसका क्यूमुलेटिव निकालना, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, ये इससे ऐड हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 3 6। इस तरह से जो क्यूमुलेटिव, जैसे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाला था ना,
इससे पहले एक चैप्टर था, हमने क्यूमुलेटिव के बारे में बात की थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है आपको। सो एफ एक्स, जो कैपिटल एफ एक्स है वो आपका बताता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, कैपिटल एफ एक्स है वो आपका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि उसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में रहती है। और दूसरे इसमें क्या प्रॉपर्टीज बोली कि अगर माइनस इनफाइनाइट आप एफ के बाद जो उसका जो जैसे एफ एक्स एक्स के बदले अगर माइनस इनफाइनाइट रख रहे हो तो आंसर 0 आएगा, अगर प्लस इनफाइनाइट रख रहे हो तो आपका आंसर 1 आएगा। यानी ये इसका जो दुनिया है, जो एफ एक्स की दुनिया है, वो 0 से लेकर 1 के बीच में। तो माइनस सॉरी 0 से लेके 1 के बीच में अगर माइनस इनफाइनाइट जाएगा इस एक्स का वैल्यू तो आंसर 0 आएगा, और अगर प्लस इनफाइनाइट जाएगा तो उसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट में आपको यही इसमें बोला गया है। और इसमें क्या है, एक और आपकी बात की गई है यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। सो मीन या जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ई एक्स इसको बोला जाता है, और इज द वैल्यू दैट इज एक्सपेक्टेड टू अकर पर रिपीटेशन इफ एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन किसी एक्सपेरिमेंट में आपको देखने को मिल रहा है, तो वो जो उसका जो मीन होगा वही होगा उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो जो रैंडम वेरिएबल्स जो है वो आपका ई एक्स इसमें होगा। सो जो ई एक्स है, या फिर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल लीजिए किसी भी रैंडम वेरिएबल्स का, तो वो क्या वैल्यू होगी, ये वो वैल्यू होगी जो कि विच इज एक्सपेक्टेड टू अकर पर रिपीटेशन। जब भी आप रिपीट कर रहे हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को, आप एन नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर रहे हैं, तो जो रिपीटेशन से जो वैल्यू आपकी आएगी तो वो आपका ई एक्स यानी कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू वो उसको आप इसमें बोलेंगे। और एक्सपेक्टेशन इज एवरेज और मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो जो वैल्यूज आ रही है तो उसका आप क्या निकाल सकते हैं, इसमें एवरेज निकाल सकते हैं या मीन निकाल सकते हो, तो वही आपका एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें 90% किसी चीज का सक्सेस रेट है, फिर दूसरे में 95, तीसरे में 94, तो नेक्स्ट वाले में क्या आ सकता है, इनका आप एवरेज निकाल लीजिए, तो वही अगला हमारा एक्सपेक्टेशन होगा। इसको ई एक्स की कैपिटल एक्सेस को रिप्रेजेंट किया जाता है अगर वो डिस्क्रीट रहेगा। डिस्क्रीट मतलब जो अगर फाइनाइट है, काउंटेबल है। और ई एक्स का सिंपल सा फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला सिंपल है, फॉर्मूला क्या है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स। एफ एक्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था हमने एक्स का, तो एक्स को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे और उसका सम कर दोगे, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको ई एक्स की वैल्यू इसमें मिल जाएगी। और कंटिन्यूस में भी आपका फॉर्मूला सेम ऐसे ही है। डिस्क्रीट के लिए भी वही फॉर्मूला सम ऑफ एफ एक्स है, एफ सम ऑफ एक्स एफ एक्स। और अगर आपका डिस्क्रीट वाला है, सॉरी कंटिन्यूस वाला है, तो उसके इसमें भी यही वाला फॉर्मूला है, ई एक्स इक्वल टू सम ऑफ एक्स एफ एक्स। और इसके अलावा दो फॉर्मूले आपको और मेमोराइज करने पड़ेंगे। कौन से फॉर्मूले हैं, वो ये है आपके, अगर आपको स्टैंडर्ड वेरिएशंस निकालना होगा तो आपका जो वेरिएंस दिया आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालने से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की इसमें वैल्यू मिल जाएगी। एक और फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला आपका, एक वी एक्स का फॉर्मूला है। सिंपल टर्म में मैं आपको वी एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे आपको बताऊंगी, वेरिएंस उसको बोला जाता है। और उसको आप सिग्मा स्टार जो सिग्मा स्क्वायर से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वेरिएंस फंक्शन उसको बोला जाता है रैंडम वेरिएबल्स का। तो उसको उसका एग्जैक्टली फॉर्मूला ये है, पर आप इस फॉर्मूले को याद मत कीजिए, क्योंकि जो डायरेक्ट एग्जाम में जो क्वेश्चंस पे जिस हिसाब से फॉर्मूला आता है वो एक नीचे न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, वहां से हम डायरेक्ट फॉर्मूले को करेंगे। यहाँ से आपको कुछ इसमें मेमोराइज करने का अभी इसमें जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट जब न्यूमेरिकल आएगा तो आपको वी एक्स यानी कि जो वेरिएंस फंक्शन है जिसको सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया गया, तो वेरिएंस के बारे में मैं आपको उसके बारे में अभी जब न्यूमेरिकल आएगा तभी हम इसकी फॉर्मूले का डिस्कशन करेंगे। अभी आप ये ई एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ एफ सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स, इसको आप याद कर लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी आप मेमोराइज कर लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। और जो प्रॉपर्टीज है, ये जो दो फॉर्मूले और है नीचे, ये भी याद कर लीजिए। ये आपका एक्सपेक्टेशंस का और ये वेरिएंस वाले का, ई ए एक्स प्लस बी है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए ई एक्स प्लस बी, और अगर ई ए एक्स प्लस बी है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर बी एक्स। तो हमें अभी तक ये जो भी है हमने सारा जो थ्योरी और जो फॉर्मूले है उसका डिस्कशन किया। इसके बाद आपके यहाँ पे एग्जाम्पल शुरू हो जाते हैं। एक काम करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले में मेमोराइज करने में आपको नंबर दे के बताती हूँ, कौन कौन सी चीजें हमें इसमें याद रखनी चाहिए। डेफिनेशन थ्योरी तो हमने पढ़ लिया है। थ्योरी को शॉर्ट में मतलब जो रैंडम वेरिएबल है दो तरीके का, एक है डिस्क्रीट और एक होगा कंटिन्यूस। डिस्क्रीट मतलब फिक्स नंबर अगर हमारा रहेगा तो डिस्क्रीट बोला जाएगा, और मतलब इनफाइनाइट नंबर रहेगा तो उसको कंटिन्यूस बोला जाएगा। और ये यहाँ पे हो गया था। उसके बाद फिर आपको ये वाला फॉर्मूला, एक तो ये याद रखना है कि सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये एक पहली चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज क्या है इसमें, दूसरी चीज जो फॉर्मूला है, हाँ दूसरा आपको ई एक्स का फॉर्मूला याद इसका सिंपल सा फॉर्मूला है ई एक्स का। ये आपका दूसरा फॉर्मूला मैंने नंबर 2 लिख दिया। ये फॉर्मूला है सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स। ये दोनों ही वैल्यूज आपको गिवन होगी, एक्स भी गिवन होगा और आपको एफ एक्स भी गिवन होगा। ठीक है, तो उनको मल्टीप्लाई करके उसका सम निकाल देंगे तो हमें ई एक्स यानी एक्सपेक्टेशन का वैल्यू मिल जाएगा। दो फॉर्मूला आपने याद कर लिए। तीसरा फॉर्मूला वी एक्स का फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल होगा तो आपको वहीं पे बताऊंगी। तीसरा फॉर्मूला हम जब न्यूमेरिकल आएगा तभी उसको देखेंगे। और हाँ, तीसरा फॉर्मूला आप ये बोल सकते, तीसरा तो वो वाला हो गया
ठीक है। तो चौथा ये जो फॉर्मूला है ये तो हम एग्जांपल में डिस्कस करेंगे इस फॉर्मूले को। चौथा फॉर्मूला आपका स्टैंडर्ड डेविएशंस का आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल सा फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ये वाला आपका स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला। पांचवा आपका आ जाएगा ई ए एक्स प्लस बी, अगर पूछा जाएगा तो उसका फॉर्मूला होगा ए ई एक्स प्लस बी। और छठा और लास्ट फॉर्मूला है वी ए एक्स प्लस बी, का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर वी एक्स। सिंपल से छह फॉर्मूला आपको याद करने होंगे। छह में से पांच फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया। छठा फॉर्मूला जो कि आपका वी एक्स का आता है, यानी वेरिएंस फंक्शंस का किसी भी रैंडम वेरिएबल के, तो वो हम नीचे इसको देखेंगे। चलिए पहला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपसे सारी चीजें पूछी, आपको एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करना है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस, सीडीएफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ये आपको वैल्यूज दी। और लास्ट में आपको पूछा है कि आल्सो फाइंड ई टू एक्स प्लस थ्री और बी टू एक्स प्लस थ्री। तो जो लास्ट में जो पांच और जो छठा फॉर्मूला आपको यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। चलिए आपको ये जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स का दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू क्या है 1 2 3, और फिर एफ एक्स की वैल्यू भी आपको गिवन है 0.3 0.5 0.2। आप एफ एक्स की वैल्यूज को ऐड कर लीजिए। जैसे हमने कहा था ना कि सम ऑफ एफ एक्स कितना रहता है 1 रहता है, तो 0.3 प्लस 0.5 0.8 0.8 प्लस 0.2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। तो चलिए ये यहाँ पे दिया हुआ है सारा का सारा वैल्यू। पहले हमें ई एक्स कैलकुलेट करना चाहिए। ई एक्स यानी कि एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला हमने याद किया था, क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था ई एक्स का सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स। तो हमें क्या करना है, एक्स को एफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है और उसको हमें ऐड कर देना। तो एक्स भी दिया एफ एक्स भी दिया, तो 1 को 0.3 से हम एक्स इंटू एफ एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर बाद में हम इसका सम भी कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स को एफ एक्स से करें तो 1 को 0.3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? आ जाएगा 0.3। और 0.5 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 0.2 को 3 से करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। तो 0.6 प्लस 0.3 0.9, 0.9 प्लस 1 ये आ जाएगा 1.9। तो सम ऑफ एक्स एफ एक्स कितना आ गया 1.9। तो एक क्वेश्चन का आंसर हमने सॉल्व कर लिया, पहला क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। सिंपल सा फॉर्मूला था, ज्यादा कुछ मुश्किल था नहीं। वेरिएंस का फॉर्मूला तो मैंने आपको कहा था ना कि वेरिएंस का फॉर्मूला आपको मैं नीचे ही बताऊंगी, तो ये आपका फॉर्मूला, आप इसको याद कर लीजिए सीधे। इसको मत आप यहाँ पे याद कीजिए, आप सीधे यहाँ पे मेमोराइज कर लीजिए, आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, सिंपल है। वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। फॉर्मूला है हमारा वेरिएंस का सम ऑफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस सम ऑफ एक्स एफ एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये जो सम के अंदर जो वैल्यू मिलेगी उस पूरे का होल स्क्वायर है। तो ये जो वैल्यू है ये एक तरीके का आपका ई एक्स ही है, ये जो हमने सॉल्व किया था सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स। इसको थोड़ा क्लियर लिखते हैं यहाँ पे। तो ये एग्जैक्टली क्या है, ये है आपका सम ऑफ एक्स एफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ एक्स एफ एक्स क्या था, ये आपका ई एक्स ही तो था, ई एक्स का होल स्क्वायर। और उस होल ई एक्स के होल स्क्वायर में से क्या माइनस करना है, सॉरी ई एक्स के होल स्क्वायर को किस में से माइनस करना है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स। तो हमारे को एक्स की वैल्यू दी है, एफ एक्स दी है, लेकिन हम एक्स की वैल्यू से एक्स स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं और फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो उससे हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो वी का आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। वी का फॉर्मूला क्या है, वी का फॉर्मूला हो गया आपका, यहाँ पे लिखते हैं वी एक्स का फॉर्मूला आपका हो गया सम ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स माइनस सम ऑफ माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। जो आपने ई एक्स कैलकुलेट किया ना उसी का स्क्वायर। तो ई एक्स का फॉर्मूला क्या है, ई एक्स का फॉर्मूला है सम ऑफ एक्स इंटू में एफ एक्स, उस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपने सॉल्व किया होगा ई एक्स, तो जो भी वैल्यू आई होगी उसका स्क्वायर कर देंगे। इजी है ये हमारे को कितना आया था, एक्स इंटू एफ एक्स हमने सॉल्व किया था ना पार्ट 1 पहले क्वेश्चन का, तो वो कितना आया था, एक्स इंटू एफ एक्स आया था 1.9। तो ये तो सिंपल है 1.9 का स्क्वायर। लेकिन हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा क्या, कि सम ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स कितना है। तो हमें एक्स की वैल्यू गिवन है और एफ एक्स की वैल्यू भी गिवन है। अब हमें ये सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू भी दी है, एफ एक्स की वैल्यू भी हमें इसमें गिवन है। चलिए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर इंटू में एफ एक्स, ये हमें सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। तो एफ एक्स गिवन है लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमारे पास एक्स है, तो हम एक काम करते हैं एक्स का स्क्वायर निकालते हैं। तो x की वैल्यू कितनी 1 2 3, तो x स्क्वायर में पहले 1 का स्क्वायर निकालेंगे 1 ही आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है हमारे यहाँ पे 4, और 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो x स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई 1 4 और 9। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स, वही तो करना है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे। तो 0.3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.3। ऐसे 0.5 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा 2। ऐसे 9 को 0.2 से करेंगे तो आ जाएगा 1.8। अब हम क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे, किसका, सम ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में एफ एक्स। तो इनको हमने जो मल्टीप्लाई किया इसका सम हमें निकालना है। तो 0.3 में हम 2 ऐड करेंगे और उसमें 1.8 ऐड करेंगे, तो 0.3 और 1.8 कितना हो गया, ये हो गया 2.1। 2.1 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4.1। ठीक है, तो 2.1 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.1। तो यानी ये जो वैल्यू थी हमारी सम ऑफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स, तो कितनी आई है, वो आई है 4.1।
तो यहाँ पे जिसका हमें स्क्वायर करना है वो किसका करना होगा 4.1। ये जो वैल्यू आई है ये कितनी आई है 4.1। तो इसका हमें क्या करना होगा स्क्वायर इसमें करना होगा। नहीं नहीं 4.1 का स्क्वायर नहीं, वो तो इस वाले का स्क्वायर है, ये तो फॉर्मूला ही है सम ऑफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स, इसको सॉल्व करके कितना है 4.1। तो चलिए 4.1 हो गया 4.1 माइनस 1.9 का स्क्वायर। यही चीज आपकी यहाँ पे आ गई, देखिए 4.1 माइनस 1.9 का स्क्वायर। तो 1.9 का स्क्वायर कितना होता है कैलकुलेटर देखते हैं। सो 1.9 का पहले हम स्क्वायर करते हैं, 1.9 मल्टीप्लाई बाय 1.9 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.61। चलिए ये वैल्यू आ गई हमारे 3.61, तो 1.9 का स्क्वायर आ गया 3.61। अब हम 4.1 में से 3.61 को माइनस करते हैं, 4.1 माइनस 3.61 तो कितना आ जाएगा 0.49। तो वही वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है 0.49। तो ये हमारा किसका Vx का आंसर आ गया। तो दो आंसर हमने सॉल्व कर लिया। एक्सपेक्टेशन हमने पहले सॉल्व किया था जो कि आया था 1.9, और दूसरा जो है वेरिएंस वो भी हमने सॉल्व कर लिया, कितना है 0.49। तो इसके लिए वेरिएंस के लिए सिंपल आप ये वाला फॉर्म इसको आप रहने दीजिए, सीधे इस फॉर्मूले को मेमोराइज कीजिए, सम ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स माइनस ये जो ई एक्स है ई एक्स का ही होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ये कितना है एक्स एफ एक्स का होल स्क्वायर, तो वही है सम ऑफ एक्स एफ एक्स का होल स्क्वायर, वो आपका ई एक्स का ही स्क्वायर है। तो ई एक्स आपने सॉल्व किया होगा, ठीक है, उसके बाद ही आप एफ एक्स सॉल्व करें। तो ये तो आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 1 में इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, मतलब ई एक्स को यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। और एक्स स्क्वायर एफ एक्स भी बहुत सिंपल है, एक्स हमें दिया है एफ एक्स दिया है, तो एक्स का स्क्वायर हम निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.3 को 1 से करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, 0.5 को 4 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0.2 को 9 से करेंगे तो 1.9 आ जाएगा। फिर इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4.1 आ जाएगा। तो हमने 4.1 माइनस 1.9 का स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस किया तो 0.49 इसका आंसर आ गया। तो दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। तीसरा पूछा है कि वेरिएंस, सॉरी वेरिएंस हो गया, तीसरा पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला याद किया था, क्या था स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस तो हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में, ये जो वी एक्स है ये आपका वेरिएंस ही है, तो इसी का हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो 0.49 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.7, क्योंकि 0.49 का अगर आप स्क्वायर रूट चाहे तो सिंपल भी कर सकते हैं, वरना आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। ये कैलकुलेटर है 0.49 का, अगर आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाते हैं तो कितना आ गया 0.7। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी हमने अभी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट आपको बोला है सी डी एफ ऑफ एक्स एंड ऑल्सो फाइंड ई टू एक्स प्लस थ्री एंड बी टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, सी डी एफ अभी हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले हमें ई टू एक्स प्लस थ्री और बी टू एक्स प्लस थ्री सॉल्व करना है। तो ई टू एक्स प्लस थ्री के लिए भी हमने फॉर्मूला याद किया था, क्या था ई ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला था ए ई एक्स प्लस बी। तो ई टू एक्स प्लस थ्री में ए क्या है बी क्या है, ई टू एक्स प्लस थ्री में ये जो ए है ए की वैल्यू कितनी है 2 है, और बी की वैल्यू कितनी है 3 है। यहाँ पे भी वी टू एक्स प्लस थ्री जो है उसमें ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू कितनी है 3 है। चलिए ये हो गया। अब हम जो ई ए एक्स प्लस बी है ये वाला फॉर्मूला याद करेंगे, ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। तो ई एक्स प्लस बी का फॉर्मूला है ए ई एक्स प्लस बी, तो यही वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पे यूज किया गया। ई टू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला है ए, यहाँ पे लिखते हैं इसको, हम सॉल्व करने वाले ई टू एक्स प्लस थ्री को। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ई एक्स प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या है ए ई एक्स प्लस बी। तो ए कितना है इसमें आपका, ए है 2 ई एक्स प्लस बी, बी कितना है इसमें हमारा 3। तो ई एक्स का वैल्यू कितना है 2 इंटू में ई एक्स का वैल्यू कितना, सो ई एक्स हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, तो ई एक्स का वैल्यू हमें कितना मिला था 1.9, तो इसीलिए ई एक्स के बदले हम लिख देंगे 1.9 प्लस थ्री। तो 1.9 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.8। तो 3.8 में अगर आप 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ई टू एक्स प्लस थ्री का आंसर हो जाएगा 6.3। इन्होंने नहीं सॉल्व किया, इन्होंने बस ऐसे ही लिख के छोड़ दिया, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा कितना, ये था, इसका आंसर आ जाएगा आपका 6.8। अब हम सॉल्व करेंगे वी टू एक्स प्लस थ्री। तो वी टू एक्स प्लस थ्री के लिए हम कौन सा ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो वी ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर इंटू में वी एक्स। वी एक्स क्या था आपका, वी एक्स था हमारा वेरिएंस। सो अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मैंने बना लिया, वी टू एक्स प्लस थ्री हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे ये जगह पे हम सॉल्व करेंगे। तो हमें चाहिए वी टू एक्स प्लस थ्री का आंसर। तो वी टू एक्स प्लस थ्री में ये वाला फॉर्मूला लगेगा वी ए एक्स प्लस वी का फॉर्मूला, जिसमें ए की वैल्यू कितनी है 2 और बी की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो इस ये हमें सॉल्व करना है, इसमें ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू कितनी है 3। तो इसका फॉर्मूला क्या है वी टू एक्स प्लस थ्री का सिंपल फॉर्मूला ए स्क्वायर वी एक्स। ए कितना है इसमें हमारा, ए है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू में वी एक्स। वी एक्स क्या था वेरियंस, वेरियंस हमने कितना सॉल्व किया था, वी एक्स हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे कितना आया था आंसर, वो आया था 0.49। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वी एक्स को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, जितना जो कि हमारा वेरियंस है जो कि कितना था 0.49। तो ए स्क्वायर ए कितना था 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 को अगर आप 0.49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेटर ले लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं 4 को 4 मल्टीप्लाई बाय
0.49, तो ये कितना आएगा 1.96। तो ये आपका कितना आ गया 1.96। तो ये आपका v2x+3 का आंसर हो गया। इन्होंने भी इसको पूरा सॉल्व नहीं किया, ए स्क्वायर वी एक्स तक वी ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वी एक्स तक छोड़ दिया। ए स्क्वायर का वैल्यू 2 का स्क्वायर है, तो इसके आगे इसको हमने जो सॉल्व किया वो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया। ए का स्क्वायर कितना आ गया 2 का स्क्वायर हो गया 4, और वी एक्स कितना सॉल्व किया था वो हमने सॉल्व किया था 0.49। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके कितना मिला 1.96। तो ये आपका आंसर हो गया e2x+3 का। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया, ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया, बस अब एक सी डी एफ यही आपका बचा होगा। तो सी डी एफ आपको निकालना है एफ एक्स का। ठीक है, तो सी डी एफ के लिए क्या करना पड़ता है आपको, कैपिटल एफ एक्स आपको सॉल्व करना होता है। ये हमने कहाँ पे देखा था, ये हमने देखा था यहाँ पे, देखिए ये आपका सी डी एफ है आपका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सी डी एफ मीन्स क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो उसके लिए हमें एफ एक्स का जरूरत पड़ेगा, जिसमें एक्स का वैल्यू लेस देन कैपिटल एक्स रहना चाहिए, और एफ एक्स की जो वैल्यू है 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। तो कैपिटल एफ एक्स हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रहेगा। ठीक है, तो अब हमें क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस ही सॉल्व करना, जो कि हमारा लास्ट इस क्वेश्चन का रह गया। तो यहाँ पे देखते हैं, अब हमें क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें x का कैलकुलेट करना है, जब आपको x की ये सारी वैल्यूज दी है। तो x की वैल्यू कितनी है 1 2 3, एफ एक्स कितना दिया 0.3 0.5 0.2। अब हमें इसी एफ एक्स का कैपिटल एफ एक्स सॉल्व करना यहाँ पे है। ठीक है, तो x की वैल्यू एज इट इज देख के उतार दी हमने, एफ एक्स भी देख के उतार दिया। अब हमें क्यूमुलेटिव फंक्शन कैपिटल एफ एक्स इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको सॉल्व करना है। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे आपको जो पहले हम ये जो स्मॉल एफ एक्स की उसकी वैल्यू लिखते हैं, फिर कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू अपना आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू कितनी 0.3 0.5 0.2। तो 0.3 तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे। फिर 0.5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 0.8, 0.8 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह से जो है कैपिटल एफ एक्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो कैपिटल एफ एक्स क्या है, क्यूमुलेटिव फंक्शंस। आपका क्यूमुलेटिव को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने सॉल्व किया था ना आपका स्टैटिक्स का जो चैप्टर था, पहला पहला स्टैटिक्स, तो ये जो इसी का एबीएम का चैप्टर जो पहला पहला ऐड हुआ है, तो स्टैटिक्स में हमने क्यूमुलेटिव फंक्शंस को बहुत डिटेल में देखा था। तो यहाँ पे भी उसी तरह से उसमें हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखा था, यहाँ पे आपका क्यूमुलेटिव फंक्शन है। तो क्यूमुलेटिव फंक्शन भी सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल है। जो फ्रीक्वेंसी उसको तिरछे में आप ऐड करते चलिए, पहले एज इट इज लिख देंगे, दूसरे को इसमें से ऐड करेंगे, फिर दूसरा आपका आ जाएगा तो तीसरे को इसमें से ऐड करेंगे। तो इससे जो है आपका क्यूमुलेटिव फंक्शंस जो है वो आपका यहाँ पे रेडी हो जाता है। तो 0.3 एज इट इज लिख दिया, फिर 0.3 में 0.5 ऐड किया 0.8 आ गया, 0.8 में 0.2 ऐड किया 1 आ गया। तो इससे आपका एफ एक्स यानी क्यूमुलेटिव फंक्शंस यहाँ पे आपका हो गया। फंक्शंस में जो है इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। अगर एक्स की वैल्यू 1 से कम होगी, अगर एक्स की वैल्यू 1 से कम होगी तो वो 0 इसमें आ जाएगा। ठीक है, जब 1 से लेकर 2 के बीच में होगी तो 0.2, और सॉरी 0 से 1 से लेकर, हाँ 1 से लेकर 2 के बीच में, 1 से लेकर 2 के बीच में तो 0.3, 2 से लेकर 3 के बीच में, इन दोनों के बीच में तो 0.8, और 3 से ज़्यादा तो 1 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 0 से 1 से कम होगी तो 0 आएगा। 3 इसमें ऑप्शन है, 1 2 3, तो इसमें बनेगा 1 से कम, 1 से कम, सॉरी 1 से ज़्यादा 2 तक, 2 से ज़्यादा 3 तक, 3 से ज़्यादा, तो इसमें 4 ऑप्शंस बन जाएंगे आपके। ठीक है, 1 2 3 में 4 ऑप्शंस बन जाएंगे, तीन ही नंबर हमारे पास 1 2 3। तो हम बोलेंगे 1 से कम, फिर बोलेंगे 1 से 2 के बीच में, फिर हम बोलेंगे 2 से 3 के बीच में, और फिर बोलेंगे 3 से ज़्यादा। तो इस तरह से आपके 4 फंक्शंस बनेंगे। तो जब 1 से कम होगा तो 0, 1 से ज़्यादा 2 से कम तो 0.3, 2 से ज़्यादा 3 से कम तो 0.8, और 3 से ज़्यादा तो 1। यही आपका जो एफ एक्स है, यही वैल्यू यहाँ पे हमने देख के लिखा है। ये जो है वैल्यूज है 0 0.3, ये सब हमने कहाँ से लिखा है, एफ एक्स से लिखा है। इसमें से ये तीनों वैल्यू तो हमें दिख रही है, और जो उससे कम है तो उसको हम जीरोस में बोलेंगे, उससे कम उसमें होता नहीं, क्योंकि जो एफ एक्स की वैल्यू है वो कहाँ 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है। तो उससे कम है तो क्या ही होगा, तो 0 ही होगा। तो ऐसा हमने एज्यूम इसमें कर लिया। तो चलो ये वाला जो क्वेश्चन है ये लो न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको भी समझ में आया होगा। इसमें हमने सिंपल से बस 3 4 जो फॉर्मुले हमने ऊपर मेमोराइज किए थे, उन्हीं फॉर्मुलों को हमने इस्तेमाल किया, कुछ बड़ा कठिन कैलकुलेशंस में नहीं है। एक्सपेक्टेशन का बिल्कुल सिंपल फॉर्मुला, एक्स पी दिया एफ एक्स पी दिया, तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में और ऐड कर दीजिए। तो 1 को 0.3 से मल्टीप्लाई, फिर 2 को 0.5 और 3 को 0.2 से, फिर सबको ऐड कर दीजिए तो 1.9 आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन वैसे सॉल्व किया। अब हमें वेरिएंस सॉल्व करना है। वेरिएंस के लिए मैंने आपको फॉर्मुला बोला, आप सिर्फ सिंपल इसी फॉर्मुला को याद कर लीजिए, सम ऑफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस ये जो ई एक्स है इसी का होल स्क्वायर। तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स दिया है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। फिर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3 को 1 से 0.3, 0.5 को 4 से 2, और ऐसे 0.2 को 9 से 1.8। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया आपने, अब इनको आप ऐड करेंगे, 0.3 प्लस 2 प्लस 1.8, तो उसको ऐड करके कितना आ जाएगा 4.1 आ जाएगा। तो 4.1 आपका आ गया सम ऑफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स, माइनस सम ऑफ एफ एक्स का
सम ऑफ एक्स एफ एक्स का स्क्वायर जो कि आपका ई एक्स ही था, तो 1.9 का स्क्वायर, इससे ये आपका वेरिएंस आ जाएगा। तीसरा पूछा था स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सिंपल है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें आ जाएगा। ये जो सी डी एफ है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी, इसको हम लास्ट में देखा था। इससे पहले ई टू एक्स प्लस थ्री और वी टू एक्स प्लस थ्री को हमने सॉल्व किया था। तो ई टू एक्स प्लस थ्री के लिए हमें ये जो पांचवा और छठा फॉर्मूला इसको याद करना पड़ेगा। तो ई एक्स प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए ई एक्स प्लस बी, तो वही हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। ए कितना है इसमें, ए है 2 और बी है हमारा 3, तो ए का वैल्यू है 2 और बी का वैल्यू है 3। ए के बदले 2 और बी के बदले हम 3 लिखा, और ई एक्स को तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था यहाँ पे 1.9, तो 1.9 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, तो वो हमारा आंसर आ गया था ई टू एक्स प्लस थ्री का। ऐसे वी टू एक्स प्लस थ्री का सिंपल फॉर्मुला है, क्या है फॉर्मुला, फॉर्मुला है ए स्क्वायर इंटू वी एक्स। तो ए कितना था हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू बाई वी एक्स, वी क्या देंगी जो वेरिएंस हमने निकाला था, कितना था ये 0.49, तो 2 के स्क्वायर को 0.49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया था हमारा, ये था हमारा 1.96, तो इससे ये भी वैल्यू आ गया। लास्ट में क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी में निकालना है, तो एफ एक्स दिया है, इसको ऐड करते चलेंगे। एफ एक्स का वैल्यू कितना है 0.3 0.5 0.2, तो 0.3 को एज इट इज लिखेंगे, 0.5 में 0.3 को ऐड करेंगे 0.8 आ जाएगा, 0.8 में 0.2 को ऐड करेंगे 1 इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एफ एक्स यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हो गया। तो इसको ये जो आपका नंबर्स है इसके हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपका फ्रीक्वेंसी आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो 1 2 3 तीन नंबर्स है, तो 1 से कम होगा तो 0, 1 से 2 के बीच में होगा तो 0.3, 2 से 3 के बीच में होगा तो 0.8, 3 से ज्यादा होगा तो 1। यही चीजें आपको नीचे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बताई हुई है। इसके साथ ये एग्जांपल 1 हुआ, एग्जांपल 2 को डिस्कस करते हैं। Find the value of k, expectations, variance, standard deviation and CDF of x when x has the following। तो न्यूमेरिकल में आपको ये सारी चीजें सॉल्व करनी है। पहले तो इन्होंने k गायब किया हो, तो पहले बोला k की वैल्यू निकालिए, फिर एक्सपेक्टेशंस यानी ex सॉल्व कीजिए, फिर वेरिएंस यानी कि vx सॉल्व कीजिए, फिर बोला स्टैंडर्ड डेविएशन, वो तो सिंपल है, v का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे जो कि यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया होगा, फिर CDF। तो ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन नंबर 2 में इसको सॉल्व करनी है 1 by 1। चलिए शुरू करते हैं। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला सबसे पहले हमने याद किया था, फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमने किया था। फिर मैंने आपको इस वाले एग्जांपल में भी ऐड करके बताया था, इन एफ एक्स को आपने ऐड किया, 0.3 प्लस 0.5 0.8, 0.8 में 0.2 करेंगे तो 1, तो सम ऑफ एफ एक्स आपका हमेशा 1 रहता है। हमने शुरुआत जब की थी, ये जो नंबर्स हम याद कर रहे थे यहाँ पे, सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था यही, कि सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ये रहता है। ठीक है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और सम ऑफ एफ एक्स की बात करें तो 1 होता है, जिसको मैंने कहा था पहले नंबर में आपको मेमोराइज करना, तो यही वाला फॉर्मूला हम पहले इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1। चलिए एग्जांपल पे आ जाते हैं। तो ये हमने याद किया था, सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो जो भी हमें फ्रीक्वेंसी दिया है सबको ऐड करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी में क्या क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी में हमें दिया के प्लस के प्लस के प्लस पॉइंट, इन तीनों को ऐड कीजिए और ऐड करके कितना आना चाहिए, सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1, यानी एफ में जो भी चीज़ें दी है हमें एफ एक्स में सबको हमें ऐड करना चाहिए। तो ऐड करते हैं के प्लस के प्लस के प्लस 0.1, तो कितना आना चाहिए 1, तो कितना हो गया 3k, 3k प्लस 0.1 इज इक्वल टू 1, तो 3k इज इक्वल टू 1.1, और k की वैल्यू कितनी इसमें हो जाएगी, नहीं नहीं, ये आपका हो जाएगा 1 में से आप 0.1 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.9। ठीक है, तो 3k इज इक्वल टू 0.9, k कितना हो जाएगा 0.9 डिवाइडेड बाई 3। जब 0.9 को आप फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3 आपका आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी होगी 0.3। तो पहला क्वेश्चन पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो आंसर कितना हो गया 0.3। तो एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब अगला हमें जो जो हमारे को फ्रीक्वेंसी दी है, अब हम k की वैल्यू पुट करते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि k तो कोई ऐसा कोई नंबर नहीं, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम सॉल्व कर चुके, जो कि हमारा 0.3 आया, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू उसको पुट करेंगे। तो पहले x को एज इट इज लिखिए, 012 एज इट इज लिखा है, फिर एफ एक्स की जो वैल्यू है स्मॉल एफ एक्स, जो कि आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कैपिटल एफ एक्स आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहले हम नॉर्मल एफ एक्स को देखते हैं, वो है के यानी कि 0.3, फिर अगला है के, उसको भी लिख दो 0.3, और लास्ट में के प्लस 0.1, 0.3 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4, तो इसको भी हमने लिख दिया। तो एफ एक्स का वैल्यू आ गया, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगला आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेंगे, ये जो पहली वैल्यू इसको एज इट इज लिख देंगे, फिर उसको हम तिरछे में ऐड करते चलेंगे, है ना, जैसे हम फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब सॉल्व करते थे, कैसे करते थे, सेम वही कंसेप्ट आपको लगाना है। तो एफ एक्स हमें दिया और अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है सॉल्व करना है। ये कितना है 0.3 0.3 0.4, तो ये पहले को एज इट इज लिख देंगे 0.3। 0.3 में 0.3 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 0.6, 0.6 में 0.4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.0। तो यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने सॉल्व कर ली 0.3 0.6 1.0, 0.3 0.6 1.0 यानी कि 1। तो कैपिटल एफ एक्स भी हमने इस तरह से अपना सॉल्व कर लिया। चलिए, वो हमारे को भी काम आएगा, नीचे उसको देखेंगे। पहले हम अपना एक्सपेक्टेशन सॉल्व करते हैं। ई एक्स का हमने क्या फॉर्मूला याद किया था, ई एक्स का सिंपल सा फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था ई एक्स का, यहाँ लिखते हैं। ई एक्स का फॉर्मूला था हमारा
सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स। कुछ नहीं करना, एक्स को एफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है, सबको ऐड कर देना, तो हमें एक्सपेक्टेशन यानी कि ई एक्स इसमें मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक्स को एफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में और फिर उनको ऐड कर देना है। ठीक है, उससे हम ई एक्स को सॉल्व करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 और 0.3। तो जब आप 0 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 ही आएगा। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, 1 को 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। फिर 2 को 0.4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.8 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 0.8। तो 0 प्लस 0.3 प्लस 0.8, इन तीनों को आप ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.3 में 0.8 को ऐड करना पड़ेगा, आ जाएगा 1.1। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन का आंसर आ गया, देखिए 1.1। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, किसको, के को भी हमने सॉल्व कर लिया, एक्सपेक्टेशन, दो चीजों को हमने सॉल्व कर लिया। अगला हमारा वेरियंस। वेरियंस के लिए हमने कौन सा फॉर्मुला याद करने को कहा था आप लोगों ने, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मुला याद किया था ना। तो फॉर्मुला क्या था, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स माइनस जो ई एक्स है उसी का होल स्क्वायर हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो है ये किसका फॉर्मुला है, ये हमारे ई एक्स का ही तो फॉर्मुला है। ई एक्स का फॉर्मुला क्या था, सम ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स। तो ये हमारे ई एक्स का फॉर्मुला है जो कि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो उसी का होल स्क्वायर है। पर उससे पहले जो एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स, ये हमें सॉल्व नहीं किया, ये हमें सॉल्व करना चाहिए भी। ठीक है, इसको लिखते हैं नीचे ताकि हम इसको पहले सॉल्व कर सके। तो एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स हमें चाहिए, पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं और एफ एक्स की वैल्यूज भी यहाँ पे लिखते हैं। तो एक्स की वैल्यूज क्या है, 0.12, और एफ एक्स की वैल्यूज क्या है, ये है 0.3, 0.3, 0.4। अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स, यानी इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू में एफ एक्स। 0 को अगर हम 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 1 को 0.3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3, 4 को 0.4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6। अब हम इनको ऐड कर देंगे, सम ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में एफ एक्स। तो 1.6 में 0.3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.9, ये हो जाएगा। तो आपने सम ऑफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स सॉल्व कर लिया, जो कि कितना आया, 1.9। तो वही वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए सम ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स 1.9 माइनस ई एक्स। ये क्या है फॉर्मुला, ये ई एक्स का ही तो स्क्वायर है, तो ई एक्स हमने कितना सॉल्व किया था, 1.1 माइनस 1.1 का स्क्वायर। सिंपल हो गया यहाँ पे। 1.1 का स्क्वायर कितना होता है, और 1.9, 1.1 का स्क्वायर होता है 1.21। तो 1.9 में से अगर आप 1.21 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.69। इतना आपका हो जाएगा। तो वही आपका आंसर आ गया, किसका, वेरिएंस का, 0.69। ठीक है, तो वेरिएंस भी हमने सॉल्व कर लिया। अगला हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं है, वेरिएंस का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। वेरिएंस का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो वेरिएंस आपका आया कितना है, 0.69। तो 0.69 का आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। सिंपल, आप कैलकुलेटर ओपन करेंगे, सिंपल वाला कैलकुलेटर, और इसमें आप लिखेंगे 0.69, 0.69, और उसके लिए स्क्वायर रूट के लिए ये वाला साइन लगाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 0.83। ठीक है, तो वही आपका 0.83, यानी कि वेरिएंस सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन आपका यहाँ पे आ गया 0.83। तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन भी सॉल्व कर लिया, ये भी आपका सॉल्व हो गया। लास्ट में अब आपका क्या बचा है, सीटीएफ ही बची है। सीटीएफ के लिए हमने जो फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर ली थी एडवांस में ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये। तो कुछ नहीं करना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो उसमें 0, 1, 2, तो उसमें चार ऑप्शन हो जाएंगे, जीरो से कम, या आप ये भी, जीरो से कम तो जीरो ही हो जाएगा, फिर 0 से 1 के बीच में, फिर 1 से 2 के बीच में, 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो 0 से कम में तो आपका वही हो गया, 0 ही हो गया। फिर 0 से लेके 1 के बीच में 0.3, 1 से 2 के बीच में 0.6, और 2 से ज़्यादा में 1। तो ये आपका यहाँ पे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी भी आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसके साथ ये जो एग्जांपल नंबर 2 है ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसमें भी ज़्यादा कुछ था नहीं टफ, ये इजी था आपका। इसमें हमने क्या 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 सॉल्व किया, इसको ऊपर शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। इसमें हमने पहले के की वैल्यू पूछी है, फिर एक्सपेक्टेशन पूछा है, फिर वेरिएंस पूछा है, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशंस पूछा, और फिर सीडीएफ पूछा एक्स का। ठीक है, जब आपको एक्स और एफ एक्स की सारी वैल्यूज दी है, तो एक्स की तो सिंपल वैल्यूज है 0, 1, 2, एफ एक्स की वैल्यूज में के है, तो वही के हमें सॉल्व करना है। उसके लिए मैंने हमें अपना फॉर्मुला नंबर 1 जो हमने सबसे पहले याद किया था उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। पहला फॉर्मुला था सम ऑफ एफ एक्स, जो फ्रीक्वेंसी दिया है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सबको ऐड कीजिए, 1 आना चाहिए, तो वही हमने फॉर्मुला इस्तेमाल किया। तो एफ एक्स कितना है, के, तो के प्लस के प्लस के प्लस 0.1 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, यही उसका सम है, तो वो वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए। एफ एक्स हमें दिया था, तो इसके हिसाब से 3k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1 यानी कि 0.9। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.3। तो के का हमारा जो आंसर है 0.3 यहाँ पे सॉल्व हो गया। फिर अगला पूछा था एक्सपेक्टेशन। तो ये जो के की वैल्यू इसको हमने यहाँ पे लिख ली, के की वैल्यू कितनी, 0.3, 0.3, 0.3 प्लस 0.1, 0.4। चलिए, इसके साथ हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी सॉल्व किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये तो फ्रीक्वेंसी हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी सॉल्व किया। कैसे किया, पहली वैल्यू को तो एज इट इज लिख दिया, सेकंड को तिरछा ऐड कर दिया, तो 0.3, 0.3, 0.6, 0.6, 0.4, 1। तो इससे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे अपना सॉल्व कर लिया। आगे हमें ई एक्स यानी जो है
एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला सिंपल है, सम ऑफ एक्स एफ एक्स। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते चलेंगे एक्स और एफ एक्स को, और सबको ऐड कर देंगे, तो उससे हमें जो एक्सपेक्टेशन मिल जाएगा। वेरिएंस के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सम ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स माइनस ये जो आपका ई एक्स है इसी का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला ये ई एक्स का तो फॉर्मूला है तो उसी का होल स्क्वायर। तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, एक्स और एफ एक्स की हमने वैल्यूज लिखी, फिर हमने एक्स का स्क्वायर किया और फिर हमने आपस में एक्स स्क्वायर को एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू आ गई और सबको हमने ऐड किया, तो ये कितना आया था 1.9। तो इसीलिए 1.9 माइनस 1.1, 1.1 क्या है आपका ई एक्स है, उसी का स्क्वायर हमें करना है, तो इसीलिए ई एक्स का हमने स्क्वायर किया, तो 0.69 आपका वेरिएंस यहाँ पे सॉल्व हो गया। उसके बाद था स्टैंडर्ड डेविएशन, कुछ नहीं करना, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, तो 0.69 का हम स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे 0.83, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे आपका हो गया। लास्ट में पूछा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए हमें अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी और रेंज जो आपका नंबर है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो 0 से कम है तो 0 ही है, 0 से 1 के बीच में 0.3, 1 से 2 के बीच में 0.6, 2 से ज्यादा में 1, तो ये हमारा लास्ट में आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका एग्जांपल 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स व्हेन एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, एक्स की आपको वैल्यूज दी है, एफ एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको पूछा है कि आपको के का वैल्यू और जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपको जो है ई एक्स का जो है वैल्यू इसमें सॉल्व करना है। तो सिंपल से हमने जो पहला फॉर्मूला याद किया था, क्या था वो, सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको एफ एक्स की वैल्यू दी है लेकिन आपको रेंज दिया है, ए से लेके बी तक रेंज आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी रेंज के हिसाब से हमें सॉल्व करना होगा। तो ये जो एफ एक्स का वैल्यू 1/k, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है जिसकी वजह से आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट मैच नहीं करेगा। आपको बताऊंगी कि यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक किया, एफ एक्स का वैल्यू ये के ही इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू के यहाँ पे दिया हुआ है और वही हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हमें रेंज दे रखी है, रेंज कितना है, ए से लेके बी तक। तो अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ एफ एक्स dx। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जिस चीज का भी इंटीग्रेशन करना है ये साइन हमें लगाना पड़ता है, यहाँ पे dx हमें लगाना पड़ता है। इंटीग्रेशन में रेंज जो है वो डिसाइड होती है, जैसे ए से लेके बी तक आपका रेंज है, तो ए से लेके बी तक का रेंज हो गया। तो इंटीग्रेशन के लिए आपने क्या किया, एफ एक्स डी एक्स, सिंपल सा फॉर्मूला लगा। एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है, एफ एक्स का वैल्यू जो आपको 1/k है, ये रॉन्ग है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, एफ एक्स का वैल्यू जो है वो के ही है। मैं आपको बताऊंगी कि के से ही सही आंसर इसमें आ रहा है। तो जो एफ एक्स का वैल्यू कितना है, के इंटू में डी एक्स इंटू ए बाई बी। तो जो के तो आपका कांस्टेंट नंबर है, तो यानी कि डीएक्स का हम इंटीग्रेशन करना है और ए से लेके बी तक लिमिट है, तो के तो साइड हो जाएगा, डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एक्स। आपने इंटीग्रेशन में किया होगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स कितना होता है, एक्स। अगर कोई आपसे पूछेगा, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, अगर कोई पूछेगा कि एक्स इंटू में डीएक्स उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, तो आप क्या करते थे, ये जो चीज होती थी कोई भी चीज, उसका हम क्या करते हैं n+1, जो भी इसकी पावर है, एक्स की क्या पावर है यहाँ पे 1 है, तो x की पावर n इंटू डी एक्स हमें सॉल्व करना हो, तो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। प्लस c कांस्टेंट आता था पर उसकी यहाँ पे जरूरत हमें नहीं होगी, सिंपल हम इसको देखेंगे। तो x की पावर n इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करना है, तो हम करते थे x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। अगर हमें dx निकालना है इंटीग्रेशन, सिंपल dx यानी यहाँ पे हम नंबर मान के चलेंगे 1, तो 1 का सिंपल आ जाता है x। ठीक है, तो अगर x की पावर n होता तो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं, सिंपल 1 का इंटीग्रेशन x और x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये दो फॉर्मूलों की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। चलिए अभी इन दो फॉर्मूलों को इस्तेमाल करते हैं। तो सम ऑफ के तो आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को साइड कर देंगे, तो 1 dx, तो 1 dx कितना हो गया x। इसकी जो रेंज है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो कितना है, b से लेके a तक इसका रेंज है, तो कितना हो जाएगा k, एक्स का रेंज बी से ए तक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, एक्स का रेंज मान लीजिए बी से ए तक है, तो इंटीग्रेशन के बाद क्या करते हैं, पहले अपर रेंज माइनस लोअर रेंज, तो एक्स के बदले पहले बी पुट करेंगे माइनस जो लोअर है ए, इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता था। तो सेम वही यहाँ पे आपको करना है, एक्स का जो लिमिट है बी और ए, तो पहले बड़ा वाला जो रेंज है अपर उसको पुट करेंगे माइनस जो नीचे का लोअर लोअर लिमिट है, तो लोअर कितना है ए, तो बी माइनस ए, तो ये वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगी, सम ऑफ एफ एक्स कितना था 1, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 1, ये जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं इज इक्वल टू 1 होगा। तो के बी माइनस ए इज इक्वल टू 1, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए के की वैल्यू, तो के कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, तो वही आपका आंसर आया 1 डिवाइडेड बाय 1, के का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। इन्होंने यहाँ पे मिस्टेक किया, देखिए बी माइनस ए डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू 1 लिखा है, तो के का वैल्यू कितना आना चाहिए, बी माइनस ए आना चाहिए, बट यहाँ पे कितना है 1 बाय बी माइनस ए, तो उन्होंने यहीं पे मिस्टेक की क्वेश्चन में। तो एफ एक्स का वैल्यू आपको के इस तरह से इसमें दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपकी पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा। इसमें ये जो आपका इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है 11th 10th क्लास में, 10th में नहीं था शायद, 10th 9th में, तो ये जो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया। इंटीग्रेशन के दो सिंपल सिंपल फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपने ऑलरेडी याद किए थे, बस आपको रिमाइंड करना पड़ेगा। सम ऑफ dx आपका था, सॉरी ये जो साइन था इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता था x, और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx आपका होता था x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ये जो दो फॉर्मूले इसकी जरूरत हमें यहाँ पे पढ़ने वाली है। पहला फॉर्मूला तो हमने इस्तेमाल किया, दूसरा फॉर्मूला आपको एक्सपेक्टेशन के टाइम पे पढ़ने वाली है। ठीक है, तो जो dx है वो आपको वैल्यू दी है, कितना दिया,
एफ एक्स आपको दिया है के, ये 1/k नहीं है, ये के है, ठीक है। तो एफ एक्स का वैल्यू दिया है के। तो हम सिंपल से जो फॉर्मूला यहाँ पे पुट करते हैं, ए से ले, और रेंज कितना है, ए से लेके बी, तो ए से लेके बी तक का जो रेंज है एफ एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला हमने इंटीग्रेशन का सिंपल लगाया। एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है, वो दिया है के, तो के इंटू में डी एक्स। तो के का जो है हमें, के तो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को साइड कर देंगे, तो 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, और रेंज कहाँ है, ए से लेके बी, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स, और रेंज कितना है बी से लेके ए। हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितना दिया बी, लोअर कितना है ए, तो x के बदले पहले b पुट करेंगे, फिर माइनस x के बदले a पुट करेंगे, तो b माइनस a हो जाएगा, और जो k कांस्टेंट है वो अपना साइड ही रहेगा। तो इज इक्वल टू में 1, क्यों, क्योंकि हमारा जो एफ एक्स का सम है वो कितना था, 1 था। तो ये जो पूरा वैल्यू हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम एफ एक्स का सम ही तो सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारा आंसर है। तो ये k इंटू बी माइनस ए आया इज इक्वल टू 1, तो हमें k की वैल्यू पूछी है 1 डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो पहला क्वेश्चन जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो ये हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया लगा होगा। अब हमें एक्सपेक्टेशन चाहिए, तो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एक्स एफ एक्स, और जो रेंज है ए से लेके बी तक एज इट इज रेंज आपको लिखनी है। तो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला था हमारा ई एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स इंटू में एफ एक्स, तो अब हम क्या लिखने वाले हैं, सम ऑफ एक्स एफ एक्स, जो रेंज है इंटीग्रेशन की वो लगाएंगे, और साइड में डी एक्स भी लगा देंगे। तो वही किया, एक्स एफ एक्स डी एक्स, और ये जो रेंज है ये इंटीग्रेशन के लिए हमने लगाई है, और डी एक्स कहाँ से है, जो इंटीग्रेशन का साइन है यहाँ पे आपको मालूम होगा, डी एक्स एक साथ ही आता है। रेंज क्या दी है, ए से लेके बी तक, सेम ऐसी एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब हमें क्या करना है, एक्स इंटू में एफ एक्स का वैल्यू हमने कितना सॉल्व किया यहाँ पे, एफ एक्स का वैल्यू हमने यहाँ पे सॉल्व किया, एफ एक्स का वैल्यू था क्या, एफ एक्स का वैल्यू था के, ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू था के का वैल्यू क्या था, 1 डिवाइड बाई बी माइनस ए, तो हम बोल सकते हैं एफ एक्स का वैल्यू कितना है, बी माइनस ए। तो हमें करना क्या है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं नीचे, चलिए यहाँ पे मैंने स्पेस क्लियर किया, तो हमें चाहिए एक्स एफ एक्स, तो एक्स एज इट इज रहेगा एफ एक्स कितना है, एफ एक्स का वैल्यू दिया के, 1/k नहीं, ये है के, ठीक है, के इंटू में डी एक्स, और आपका जो साइन इंटीग्रेशन वो एज इट इज लगेगा, रेंज एज इट इज लगेगी, तो एक्स इंटू में के, ये जो आपका एक्स आया है, एक्स तो एज इट इज रहेगा, ये जो के है, के का वैल्यू हमने कितना सॉल्व किया, के का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, तो उसको ऐसे लिखेंगे एक्स इंटू में 1 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इंटू में डी एक्स, जो कि आपका डिफरेंशिएशन का, आपका इंटीग्रेशन का साइन है। तो एक्स 1 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए तो आपका कांस्टेंट है, तो बी माइनस ए अपना साइड हो जाएगा। और जो मैंने दूसरा फॉर्मूला आपको बताया था एक्स डी एक्स, तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, ये एक तरह से एक्स की पावर एन हो गया, तो पावर 1 मान लीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था एक्स की पावर एन प्लस वन, 1 प्लस 1, और डिवाइडेड बाई ये जो चीज है इसको डिवाइड में यहाँ भी लिख देंगे, तो एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो जो एक्स डी एक्स है, एक्स का इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और जो रेंज है वो एज इट इज रहेंगी ए से लेके बी तक। ये जो 2 है ये तो ऐसे ही साइड हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 बी माइनस ए के साथ। ये जो x है, x की अपर रेंज क्या, अपर लिमिट b है और लोअर है a, तो फॉर्मूला क्या होता था रेंज को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x के बदले पहले b पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, माइनस फिर हम x के बदले a पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर से एक और फॉर्मूला आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सिंपल फॉर्मूला, तो ये है a माइनस बी, इनको एक बार माइनस कर लीजिए, एक बार इनको प्लस कर लीजिए, तो ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहले इनको माइनस करेंगे फिर इनको प्लस करेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, तो आपका एज इट इज है, और जो बी माइनस ए है वो भी अपनी जगह पे एज इट इज है, तो बी माइनस ए से बी माइनस कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया बी प्लस ए बाय 2। तो ये आपका एक्सपेक्टेशन का आंसर आ गया, बी प्लस ए या ए प्लस बी बाय 2, तो ये आपका फाइनल आंसर इसमें यहाँ पे हो गया। तो इंटीग्रेशन के दो फॉर्मुलों को यहाँ पे इस्तेमाल करके आपको के का वैल्यू सॉल्व किया, इंटीग्रेशन यहाँ पे आपको जो रेंज दिया इसी वजह से जो हमने इंटीग्रेशन का जो है यूज किया, ठीक है, एक्स का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है दिया, तो सिंपल है, एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया आपको के, और जो रेंज है वो कितना है ए से लेके बी के बीच में रेंज है। यहाँ पे मैंने फिर से बताया आपका, यहाँ पे जो टाइपिंग मिस्टेक है उसकी वजह से हमने इसको यहाँ पे हमने जो है एफ एक्स का वैल्यू के को लेके हमें इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल लिमिट है ए से लेके बी तक डी एक्स और एफ एक्स, तो हम ये सॉल्व कर रहे हैं के का वैल्यू, तो सम ऑफ एफ एक्स कितना होता है, तो 1, तो इसलिए 1 आ गया। तो जो एफ एक्स डी एक्स उसको सॉल्यूशन कितना हो जाएगा डी एक्स, और इसको फिर मैंने यहाँ भी आपको सॉल्व करके बताया था कैसे इसको सॉल्व किया। तो एफ एक्स डी एक्स का जो है सम एक्स हो जाएगा, और जो लिमिट है बी और ए, अपर और लोअर लिमिट, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और सम तो इज इक्वल टू 1 था, तो इज इक्वल टू तो 1 ही रहेगा, के इंटू में के कांस्टेंट है तो उसको साइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय अपर लिमिट बी, एक्स के बदले पहले बी पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट एक्स के बदले ए पुट करेंगे, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय बी माइनस ए। तो पहला जो क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो वो हमारा सॉल्व हो गया 1 डिवाइड बाय बी माइनस ए। दूसरा पूछा एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन को फॉर्मूला है एक्स इंटू में एफ एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है, एक्स इंटू एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है, एफ एक्स की वैल्यू में दी है के, और के का वैल्यू हमने कितना सॉल्व किया 1 डिवाइड बाय बी माइनस ए, तो 1 डिवाइड बाय बी माइनस ए।
तो जो x है x का हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो x का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके। x dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। तो x की पावर 1 है तो 1 प्लस वन डिवाइड बाई 1 प्लस वन, तो x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x का जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल किया, x की पावर n प्लस वन यानी 1 प्लस वन 2 डिवाइडेड बाई 2। और ये b माइनस ए जो अपना साइड हो जाएगा, ये दोनों अपना साइड ही रहेंगे। जो लिमिट है लिमिट देखनी पड़ेगी, अपर लिमिट क्या है b और लोअर लिमिट कितनी है a। तो x के बदले पहले आप b पुट करेंगे, माइनस x के बदले आप a पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b माइनस a। तो वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी माइनस ए बी प्लस ए। तो बी माइनस ए से बी माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बी प्लस ए जो ऊपर बचेगा वो एज इट इज रहेगा और ये 2 आपका रह जाएगा। बी प्लस ए को ठीक करके लिख देंगे ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एक्सपेक्टेशन का। आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 है ये भी समझ में आया होगा।